नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम और साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस पसंदीदा खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योगों पर चर्चा करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, और इस दिन को और कैसे सफल आप बनाए वो उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका आज जन्मदिन है। पूरे साल भर का लेखा जोखा होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम शकुन अपशकुन की खास जानकारियां भी लेंगे। बात आपकी सेहत की भी होगी। योगिनी सोनम से जानेंगे साइनस से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के उपयोगी पंचांग की। आज 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र चित्रा, चंद्रमा तुला राशि का भोग करेगा। राहु काल सुबह 10:49 से 12:24 तक। इस बीच कोई शुभ कार्य न करें। दिशाशूल पश्चिम दिशा का ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र पढ़कर ही कार्य प्रारंभ करें। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। आज देवाधिदेव महादेव माँ गौरी के सानिध्य में रहेंगे। तो आज आपको किस समय से बचना है और किस समय शुभ कार्य करना है, यानी कि आज का पंचांग तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? आज हम बात करेंगे रसोई में रखे हल्दी की। मैं बताऊंगा सेहत सुधारने वाली हल्दी का ज्योतिष का कनेक्शन क्या है। इसके साथ ही बताऊंगा किस्मत बदलने वाली हल्दी के अचूक टुटके। तो हल्दी की खास बातें हम जाने, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आपके राशिफल की। सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं, देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। वृषभ राशि, रोग व शत्रु के घर का चंद्रमा कार्य में अवरोध पैदा करेगा। ध्यान दीजिएगा, अनियमित दिनचर्या आज आपको बीमार भी कर सकती है। आज के दिन को सुखद बनाने हेतु मीठी वस्तु का दान करिए। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। कन्या राशि, नौकरी के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होगा। व्यवसाय में भी अपेक्षा के अनुरूप लाभ मिलेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखिएगा। गाय को गुड़ खिलाइए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मकर राशि, राशि से दशम चंद्रमा का गोचर रहेगा जो आर्थिक क्षेत्र में इच्छा के अनुरूप सफलता देगा। जल्दबाजी में लेकिन कोई कार्य न करिएगा। आज गरीबों को धन का दान दीजिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज आप बहुत काम की बात कर रहे हैं। किचन में पाई जाने वाली हल्दी का कई अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता है। कहा जाता है औषधि के तौर पर तो है, पूजन में भी एक विशेष उसका इस्तेमाल जरूर होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस हल्दी का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या होता है? भारतीय व्यंजन संपूर्ण विश्व में अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय किचन पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सालय से कम बिल्कुल नहीं है। मसाले के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाली नाना प्रकार की सामग्री मूलतः औषधि ही है, जो स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। किचन में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं न केवल वैज्ञानिक हैं, अपितु भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद के अनुसार ली गई है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की तरह इनका उपयोग भी होता है।
किचन में प्रयोग किए जाने वाले नाना प्रकार के औषधियों में आज हम बात करेंगे सर्वाधिक गुणकारी और कष्ट हरने वाली हल्दी के बारे में। देखिए दर्शकों, भारतीय ज्योतिष में हल्दी को अत्यंत सुखदायी, शुभता प्रदान करने वाला माना गया है और इसे बृहस्पति नामक ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू संस्कृति में प्रत्येक शुभ एवं मंगलकारी कार्यों में हल्दी का प्रयोग होता है। मूल रूप से हल्दी जहां भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, वहीं स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। आज विज्ञान भी यह मान चुका है कि हल्दी प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक का कार्य करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व होता है। देवी देवताओं को तिलक लगाने से लेकर यज्ञ एवं हवन में भी इसका विशेष उपयोग होता है। आचार्य जी आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जामनगर से भार्गव जी फोन लाइन पर है हमारे साथ में। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में भार्गव जी आपका। डिटेल्स बताइए, क्या है जन्म की तारीख? हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। हाँ, 18/10/1977। 18 अगस्त 1977। जन्म का समय क्या है? रात को 10 पौने 11 बजे, रात को 10:43 का। रात्रि 10:45 जी। और जन्म का स्थान क्या है? जामनगर, गुजरात। जामनगर। क्या जानना चाहते हैं भार्गव जी? सवाल पूछिए अपना। मैं आचार्य जी से जानना चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली सभी तरह की परेशानी है, तो उससे क्या उपाय करूँ जैसे अच्छा हो जाए? जी आचार्य जी, लग रहा है भार्गव जी कई अलग अलग पहलुओं से परेशान चल रहे हैं। क्या कहेंगे अभी, क्या सलाह है? जी भार्गव जी, आपका जन्म है मेष लग्न में और जन्म के समय कन्या राशि है। चंद्रमा आपका रोग एवं शत्रु के घर में बैठा है। वर्तमान में आप शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा का भोग कर रहे हैं, जो अक्टूबर 2024 तक है। निश्चित रूप से तब तक का समय हर तरह से अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं ध्यान से करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्रतिदिन सायंकाल ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला जप करिए और प्रत्येक शनिवार को काले तिल को छूकर दान दे दीजिए। इसी के साथ साथ एक मूंगा, देसी मूंगा, ध्यान रखिएगा, इटालियन मूंगा नहीं, देसी मूंगा जिसका रंग सिंदूरी होता है, उसे 10 से 12 रत्ती का तांबे या सोने के अंगूठी में बनवाकर रिंग फिंगर में मंगलवार की प्रातः धारण करिए। निश्चित रूप से आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। भार्गव जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में आपको जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजना होगा और आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से हल्दी के ज्योतिषीय उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? कर्क राशि से सुख भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा भूमि, भवन और वाहन से संबंधित आपकी इच्छा निश्चित पूरी करेगा। जल्दबाजी में भूमि या भवन खरीदने का निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। आज गरीबों में सफेद अन्न का दान करने से दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, द्वादश भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा मानसिक तनाव प्रदान कर सकता है तथा धन का व्यय भी कराएगा। आज के दिन अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी से बचिएगा। आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाकर दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मीन राशि, साझेदारी के व्यवसाय में लाभ की स्थिति बन रही है
और जीवन साथी के सहयोग से किसी बड़े कार्य के होने की सूचना भी मिल रही है। आज किसी को उधार पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा। गरीबों में अन्न का दान करिए, सभी मनोरथ आज पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने हल्दी के विशेष महत्वों को तो बताया, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं या कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिससे हल्दी के इस्तेमाल से उन्हें बलवान किया जा सकता है। दर्शकों, आइए आज यह जानने का प्रयास करते हैं कि हल्दी के वे कौन से प्रयोग हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर आर्थिक स्थिति तथा मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी के भी जन्म के समय बृहस्पति कुंडली में दुर्बल अवस्था में है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को शारीरिक एवं आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस स्थिति में हल्दी अमृत का कार्य करती है। यदि बृहस्पति दुर्बल अवस्था में हो तो कच्ची हल्दी को गले में या बाह में बांध देने से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति को बलवान बनाने हेतु पीले पुखराज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह महंगा रत्न होने के कारण सभी लोगों के पहुंच में नहीं होता है। इस स्थिति में पुखराज के स्थान पर हल्दी रामबाण कार्य करता है। बृहस्पति के विपरीत अवस्था के कारण मिल रहे नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को हल्दी से रंगे हुए चावल का दान करने से बहुत फायदा होता है। विशेष रूप से रोग एवं आर्थिक समस्या में विशेष लाभकारी परिणाम प्राप्त होता है। घर में वास्तु दोष होने पर घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाइए और घर की नकारात्मक ऊर्जा का इसी से अंत हो जाएगा। यदि पूजा पाठ के समय आपके मन में गंदे विचार आते हों तो एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर नियमित स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। माता लक्ष्मी एवं गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हल्दी की बनी मिठाई भोग के रूप में या प्रसाद के रूप में अर्पित करने से माता लक्ष्मी एवं गणेश की कृपा मिलती है। नियमित रूप से यदि हल्दी का तिलक लगाकर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप किया जाए तो बृहस्पति से उत्पन्न सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से हल्दी से सेहत सुधारने वाले उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। मेष राशि, आज व्यवसायिक कार्यों में विशेष सफलता मिलने के साथ साथ जीवन साथी के सहयोग से बड़ा कार्य होगा। आज किसी की बुराई करने से बिल्कुल बचना है आपको। दिन को बेहतर बनाने के लिए गाय को गुड़ खिलाएं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, परिवार में सुखद स्थिति के लिए आज आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा और धन के लिए किया गया प्रयास सार्थक होगा। अपनी क्षमता से अधिक व्यय से बचिएगा। आज गरीबों को आर्थिक दान देकर आप दिन को सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। धनु राशि, लाभ के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक प्रगति के लिए सभी प्रयास सार्थक करेगा। अपने बड़ों का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी से बचिएगा। आज महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए, सारा दिन सुखद रहेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, अब हल्दी का स्वास्थ्य से कनेक्शन क्या है वो जल्दी से बता दीजिए। कैसे हल्दी सेहत को बेहतर बना सकती है? देखिए,
अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक है। दूध में हल्दी डालकर यदि नियमित सेवन किया जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शरीर की दुर्बलता भी समाप्त हो जाती है। यदि आप अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं पा रहे हैं किसी भी कार्य में या घर में सदैव आर्थिक संकट बना रहता है तो काली हल्दी को अच्छी तरह साफ करके मंदिर में रखिए और श्री सूक्तम का 16 पाठ करके उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दीजिए। निश्चित रूप से आर्थिक संकट आपका दूर हो जाएगा। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा साल उनके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों का हाल देखते हैं। यानी बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आज आपका रुका हुआ कार्य बनेगा और रुका हुआ धन भी मिलेगा। संतान के प्रगति से प्रसन्नता मिलेगी। तेज वाहन चलाने में परहेज करिएगा। गाय को गुड़ खिलाने से दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तुला राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज संपन्न होगा। संतान की प्रगति से घर में आनंद का माहौल बनेगा। स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइए। आज सफलता का मीटर 75, सेहत का मीटर 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, आज के दिन भाग दौड़ बढ़ेगी लेकिन भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। आज घर की महिलाओं को कष्ट किसी प्रकार मत दीजिएगा। आज के दिन अपने माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आगे हम आपकी सेहत की भी बात करेंगे। साइनस से कैसे आपको निजात मिलेगी वो आपको बताएंगी योगिनी सोनम, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। परमात्मा आपको आरोग्यवान एवं समृद्धवान बनाए। 7 अप्रैल का जन्म होने के कारण आपका मूलांक 7 है। अंक 7 का नेतृत्व केतु नामक छाया ग्रह करता है। रहस्यमय स्वभाव के कारण जाने जाने वाला केतु वर्ष 2023 में आपको निश्चित सफलता प्रदान कराएगा। आपके लिए विशेष सफलता प्रदान कराने वाला केतु इस वर्ष का नियंता है। इस वर्ष अच्छे स्वास्थ्य के आनंद के साथ साथ आर्थिक दिशा में भी आप अच्छी प्रगति पाएंगे। पूर्व के किए हुए कार्यों का लाभ भी इस वर्ष आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। केतु इस वर्ष आपको नौकरी की प्राप्ति कराएगा, नौकरी में उन्नति भी देगा, विदेश जाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ध्यान रखिएगा, सितंबर के माह में कोई जोखिम भरा निवेश बिल्कुल मत करिएगा। वर्ष 2023 को सफलतम वर्ष बनाने के लिए नियमित रूप से ओम किंग केतवे नमः या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। साइनस की समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं उससे, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है, आइए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम साइनस के बारे में बात करेंगे। साइनस एक संक्रमण से जुड़ी बीमारी है जिसमें आपको सर में दर्द, चेहरे में सूजन, नाक बंद और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके नाक के वायु मार्ग को खोलेंगे, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होगी और साइनस के अन्य लक्षणों में भी आराम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, उष्ट्रासना। सीधे बैठ जाएं। हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ अपने शरीर को ले आएं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी एड़ी पर इस तरह रख लें। अपने दोनों कंधों को पीछे की ओर घुमाते हुए अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर और आगे की ओर लेकर जाएं। ध्यान रहे, इस आसना में आपके कमर पे यानी कमर के निचले भाग में कोई बल नहीं पड़ना चाहिए।
आपको ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और सामने की तरफ ढकेलना है। और अगर आपसे बन पाए तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर लेकर जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करें। कम से कम 20 से 30 सेकंड इस आसना में बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को वापस नीचे लेकर आ जाएं। हाथों का सहारा लेते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। दूसरा आसना हलासना। सीधे बैठ जाएं। अपने हाथों का सहारा लेते हुए अपनी पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और इस समय अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, जमीन से 90 डिग्री। अब सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचना शुरू करें, जिससे आपके दोनों पैर आपके सिर के पीछे के हिस्से में चले जाएंगे। और अगर आपसे बन पाए तो अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे जमीन से छूने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको एक बार में अपने पैरों को जमीन से ना छुआ जाए, लेकिन नियंत्रण प्रयास से आपकी मांसपेशियां खुलने लगेंगी और आप आसानी से अपने पैरों को जमीन पे छू पाएंगे। कम से कम 20 से 30 सेकंड इसी आसना में बने रहें। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को वापस एक साथ ऊपर की तरफ लेकर आएं। अपने पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपकी श्वास की नली को खोलने में, साथ ही साथ आपको साइनस के लक्षणों में काफी हद तक आराम पहुंचाएंगे। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात करें शकुन अपशकुन की, तो शकुन अपशकुन में आज क्या है खास? दर्शकों, आज शकुन अपशकुन में हम यह जानेंगे कि यदि बालों में लगाई जाने वाली पिन, जिसे हेयर पिन कहते हैं, अगर रास्ते में गिरी हुई मिल जाए तो इसका क्या अर्थ है। हेयर पिन एक बहुत ही मामूली सी चीज है, परंतु इसका प्रभाव बड़ा आश्चर्यजनक होता है। यदि किसी व्यक्ति को राह में कोई हेयर पिन पड़ा मिल जाए तो समझिए कि उसे कोई नया मित्र मिलने वाला है। वहीं यदि हेयर पिन खो जाए तो व्यक्ति के नए दुश्मन पैदा हो सकते हैं। हेयर पिन को घर में कहीं लटका दिया जाए तो यह अच्छे भाग्य का प्रतीक भी है। और आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय की, जिससे हमारे दर्शक अपने दिन को सफल उत्तम बना सकते हैं। क्या है आज का महा उपाय? यदि आप सुंदर बीवी चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, तो हर गुरुवार सुबह 5 इलायची पीले वस्त्र के साथ किसी गरीब को दान दीजिए। यह उपाय कम से कम 5 गुरुवार करिए। इस उपाय से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। तो ये खास उपाय जो आचार्य जी ने बताए हैं, उन उपायों को अपनाइए, अपने दिन को, अपने जीवन को आप सफल बनाएं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।